हेलो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर के बारे में। अभी तक हम लोग HCF LCM वगैरह पढ़े और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस को देखे, जो कि दो पार्ट में क्वेश्चन का आया, जिसमें हम लोग बहुत सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को देखे, HCF LCM के कॉन्सेप्ट को समझे। अब हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर को, कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर को समझने से पहले हम लोग को छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको कभी जूनियर क्लासेस में सिखाया गया होगा, बस उसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि ये सभी कॉन्सेप्ट होते क्या है। जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है। इस तीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर के बारे में, कि आखिर नेचुरल नंबर होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर होता क्या है। हम लोग कहते हैं ऑल दी काउंटिंग नंबर, ऑल दी काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितना भी नंबर है इस धरती पर, और उसे धरती कहिए या फिर जिन लोगों के द्वारा नंबर बनाया गया, जितना भी नंबर है, अगर हम सभी नंबर को मिला दें तो वो आपका बनेगा नेचुरल नंबर। पर हमें यहां पर ध्यान रखना होगा कि नेचुरल नंबर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नंबर्स। नेचुरल नंबर पॉजिटिव्स होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है नेचुरल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर का एग्जांपल लें तो नेचुरल नंबर का आपका एग्जांपल हो जाएगा, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इंफिनिटी। ये सभी नंबर नेचुरल नंबर होंगे। नेचुरल नंबर याद रहे कि 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 डॉट का मतलब होता है कंटिन्यूअस। मैथ्स में हम लोग कभी भी, याद रहे, मैथ्स में हम लोग कभी भी इस तरीके से बहुत सारा डॉट नहीं देंगे। ये मैथ्स में ऐसे बहुत सारा डॉट इक्वेशन को बताता है, दिस इंप्लाइज ये इक्वेशन बना रहा है। मैथ्स में कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए हम लोग सिर्फ 3 डॉट देते हैं, 3 डॉट देन इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी तक। ये सभी नंबर हो जाएंगे नेचुरल नंबर। नेक्स्ट आता है, नेचुरल नंबर के बाद अगर हम बात करें तो ये आपका आता है होल नंबर। होल नंबर फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर जितने भी काउंटिंग नंबर्स है सभी को नेचुरल नंबर कहा जाता है। होल नंबर, होल नंबर क्या है, ऑल नेचुरल नंबर, all natural number together with जीरो। सभी नेचुरल नंबर में जब हम जीरो को ले लेते हैं तो ये आपका बन जाता है होल नंबर। अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखें तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इंफिनिटी। तो आपका होल नंबर क्या हो गया, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो। मतलब सभी नेचुरल नंबर के आगे जब हम जीरो को ले लेंगे, इंक्लूडिंग जीरो कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या हुआ, ऑल काउंटिंग नंबर, जितने भी नंबर है जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, वो नेचुरल नंबर हो गया। होल नंबर क्या हो गया, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो। सभी नेचुरल नंबर अगर जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा होल नंबर। क्लियर है। अब एक तो हो गया नेचुरल नंबर, दूसरा हो गया होल नंबर, तीसरा आता है आपका इंटीजर्स। तीसरा आता है, नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को हम लोग w से डिनोट करते हैं। अब आता है इंटीजर, इंटीजर्स जिसे z से डिनोट किया जाता है, इंटीजर्स जिसे z से डिनोट किया जाता है। क्या होता है इंटीजर्स, और कुछ नहीं, आप नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर कर दो,
नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर, नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर एंड इसके निगेटिव्स। नेचुरल नंबर पॉजिटिव होता है, हम लोग नेचुरल नंबर लेंगे, होल नंबर में इट मींस जीरो को इंक्लूड करेंगे और इन सभी नेचुरल नंबर के निगेटिव ले लेंगे, तो ये आपका कहलाएगा इंटीजर्स। इंटीजर्स हम समझ सकते हैं कि इंटीजर्स वैसे नंबर होते हैं जो हमें एक नंबर लाइन पर दिखता है। जितने भी नंबर हमें नंबर लाइन पर दिखते हैं ये सभी आपके होते हैं इंटीजर्स। ये सभी आपके क्या होते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स all counting numbers and their negatives। ऑल काउंटिंग नंबर एंड देयर निगेटिव, जितने भी काउंटिंग नंबर्स है और उनके निगेटिव्स को हम इंक्लूड कर दें तो वो बन जाते हैं इंटीजर्स, जिसे z से डिनोट किया जाता है। इंटीजर्स आपके पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स होते हैं एंड जीरो को जीरो इंटीजर कहा जाता है। जीरो को जीरो इंटीजर कहा जाता है। इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर के सभी नेगेटिव्स जितने भी, ये कहां तक गया? तो माइनस इंफिनिटी तक गया। ये कहां तक गया? तो ये पॉजिटिव इंफिनिटी तक गया। इसमें आपके जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं ये सभी आपके इंटीजर्स होंगे। क्लियर है? तो हम लोग तीन कॉन्सेप्ट को पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। अगर आप नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स को समझ गए हैं तो अब हम लोग पढ़ेंगे यहां पर रैशनल नंबर कि रैशनल नंबर क्या होता है। तब तक आप इसे लिख लो। चलिए, हो गया? तो लिखते हैं हम लोग, पढ़ते हैं रैशनल नंबर को। काफी बच्चे रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंसेस नहीं कर पाते कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर एक ही जैसा तो दिख रहा है, बट नहीं, फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में डिफरेंसेस है। हम पढ़ते हैं सबसे पहले रैशनल नंबर को कि आखिर ये रैशनल नंबर भला क्या है। रैशनल नंबर, डेफिनेशन लिखते हैं इसका रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर क्या बताता है? द नंबर विच इज in the form of, the number which is in the form of p by q। कई बुक में p by q रहता है, कई बुक में a by b रहता है, कुछ भी ले लो, m by n ले लो। the number which is in the form of p by q या a by b या m by n in which P and Q are integers, P and Q are integers and Q not equal to zero, Q not equal to zero। तो रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर जो P by Q के फॉर्म में होते हैं, इट मीन्स कि ये आपका न्यूमरेटर और ये आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। वैसे नंबर जो P by Q के फॉर्म में होते हैं, ध्यान रहे कि P and Q both are integers, P and Q both are integers and Q not equal to zero, Q आपका जीरो के बराबर नहीं होगा। ऐसे नंबर को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। क्या होता है रैशनल नंबर? द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P by Q, वैसे नंबर जो P by Q के फॉर्म में है, P और Q इंटीजर है और Q जीरो के बराबर नहीं है, ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। अगर हम रैशनल नंबर का एग्जाम्पल दें तो रैशनल नंबर का एग्जाम्पल हो जाएगा 1/2, 5/6, 9/17, -2/7,
6/-13 -5/-6 -283/-467 etc। ये सभी नंबर रैशनल नंबर है, जिसमें रैशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में है, p और q दोनों इंटीजर्स हैं। यही जब आप फ्रैक्शन पढ़ो तो फ्रैक्शन का बस इतना ही डेफिनेशन होता है, बस इतना, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, बस ये फ्रैक्शन होता है। इसमें किसी भी तरीके से नहीं बताया जाता है कि p और q इंटीजर्स है या नहीं है। रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में बस इतना का ही डिफरेंसेस है कि ये बताता है कि p और q आपका इंटीजर्स होगा, और फ्रैक्शन में नहीं बताता है कि p और q आपका इंटीजर्स होगा या नहीं होगा। आई होप कि आपको रैशनल नंबर समझ में आ गया होगा। रैशनल नंबर वैसे नंबर होते हैं जो p/q के फॉर्म में होते हैं। रैशनल नंबर वैसे नंबर होते हैं जो p/q के फॉर्म में होते हैं, जिसमें p एंड q दोनों इंटीजर्स होता है और q 0 के बराबर नहीं होता है। ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, तो अब इसको लिखो। और रैशनल नंबर के हम लोग कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। लेते हैं हम यहां पर कुछ एग्जाम्पल। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 1/2। याद रहे कि हम लोग किसी भी रैशनल नंबर को हम लोग डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी रैशनल नंबर को हम लोग डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो डेसिमल है, ये डेसिमल आपका दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा आपका हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। किसी भी रैशनल नंबर को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये डेसिमल्स आपका दो तरह का हो सकता है, टर्मिनेटिंग और दूसरा हो सकता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग आइए देखते हैं। जैसे ये 1/2 है, इसको हम डिवाइड करते हैं 2 को 1 से, तो आप 0 पॉइंट दोगे, यहां एक 0 लगेगा, 5 बार में आपका 10, तो ये इसको हम लिखे 0.5। ऐसे ही अगर हम 1/4 लिखें तो ये आपका हो जाएगा 0.25। ठीक है, अब देखो ये रुक जा रहा है, ये 2 डिजिट के बाद रुक जा रहा है, हाँ या ना? जो डेसिमल के बाद रुक जाए, जो डेसिमल्स के बाद रुक जाए, ऐसे डेसिमल को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जो डेसिमल के बाद किसी एक पॉइंट पर आकर रुक जाए, आप इसके आगे नहीं लेकर जा सकते। जैसे 4 है, 1 है, ठीक है, अगर आप इसको करो, पॉइंट लगाओ तो एक 0 मिलेगा, 2 बार में 8 माइनस करे 2 पॉइंट से एक और 0 मिलेगा, 5 बार में 20, और ये कंप्लीटली कट कर यहां पे रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये डिविजिबल हो गया, डेसिमल डिविजिबल हो गया और ये रुक गया। अब इसके आगे ये प्रोसेस नहीं बढ़ेगा, ऐसे को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? तो आप ले लो 1/3, देखते हैं क्या होता है। 3 को डिवाइड करें 1 से, पॉइंट लगाएं, 0 मिला, 3 बार में 9 माइनस करे 1 आ गया, फिर पॉइंट से 0 मिला, 3 बार में 9 माइनस करे, फिर से 1 आ गया, ठीक है, फिर पॉइंट से 0 मिला, फिर 3 बार में 9 माइनस करे, फिर से 1 आ गया। मतलब ये जो रिमाइंडर है ये आपका 1 आए जा रहा है और ये कभी रुकेगा नहीं। हम कहीं भी चले जाए, इसको यहां से ऐसे डिवाइड करते करते दिल्ली चले जाए तो ये कभी रुकेगा नहीं, ये 3 3 3 3 आते रहेगा, 3 3 आते रहेगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/3 इज इक्वल टू 0.333 डॉट, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, या फिर इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 0.3 पे बार। जब हम बार लगा देते हैं तो ये बताता है कि ये 3 रिपीट कर रहा है। ऐसे डेसिमल्स को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स कहते हैं। अब कभी देखे होंगे 22/7, ये एक रैशनल नंबर है, ऑब्वियस सी बात है, रैशनल नंबर 22/7 p/q के फॉर्म में है, ये दोनों इंटीजर्स और q 0 के बराबर नहीं है। अगर आप 22/7 को डिवाइड करो तो ये आपका 3.14 डॉट 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 इस तरीके से कुछ नंबर आते रहता है, आते रहता है, आते रहता है, जिसे हम लोग पाई भी कहते हैं, जो कि पाई का वैल्यू
लगभग 3.14 डॉट 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 ऐसे बढ़ता है। तो ये हो गया आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे डेसिमल्स जो रुकते नहीं है इसे कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ऐसे डेसिमल्स जो एक पॉइंट के बाद रुक जाते हैं ये होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और वैसे डेसिमल्स जो आपका एक पॉइंट के बाद नहीं रुकते हैं और ये इस तरीके से चलते रहते हैं, ये रुका नहीं है, ये प्रोसेस आगे बढ़ ही रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ऐसे डेसिमल्स को कहा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। यानी हम लोग समझे कि किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। डेसिमल्स दो तरह का होता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता है और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वैसे डेसिमल्स होते हैं जो एक पॉइंट के बाद रुक जाते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वैसे डेसिमल्स होते हैं जो एक पॉइंट के बाद रुकते नहीं है और ये कंटिन्यूअसली इनका डिवीजन चलते रहता है, जाते रहता है, जाते रहता है, जाते रहता है, जाते रहता है। ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसमें एक नंबर बार बार रिपीट करते रहता है और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विदाउट रिपीटिंग। ये वैसे नंबर होते हैं जो डेसिमल्स आते हैं और डेसिमल्स के बाद नंबर आते हैं बट वो नंबर रिपीट नहीं कर रहे होते। जैसे ये 3 रिपीट कर रहा है, जैसे 3.14, ये 2 9 5 6 7 8 3 4 कुछ भी ये आते रहेगा, ये नंबर रिपीट नहीं करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स विदाउट रिपीटिंग। ठीक है, तो क्लियर है, ये चीज समझ में आया। रैशनल नंबर को हम लोग डेसिमल्स में कन्वर्ट किए टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में। ठीक है, अब मेरे पास एक नंबर ऐसा दिया रहेगा 256/529। हमें पता करना है कि ये जो फ्रैक्शन दिया है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। तो आप करोगे कि भैया कर लेंगे, क्यों नहीं कर लेंगे। ये क्या करेंगे, लिखेंगे 529 और 256, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे, देन हमें यहाँ 0 मिलेगा, फिर हम चेक करेंगे, बहुत ज्यादा प्रोसेस यहाँ पे करना पड़ेगा, तब जाकर आप एक पॉइंट पर पहुंचोगे और बता पाओगे कि ये आपका डेसिमल्स टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, हाँ या ना। तो आओ हम लोग एक छोटा सा ट्रिक समझते हैं कि किससे हम लोग पता कर सके कि ये डेसिमल टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इसे लिखना है, आप लिख लो। ठीक है, देखो क्या है। अपने को क्या करना है, जैसे मेरे पास एक रैशनल नंबर है p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में आपको क्या करना है, इस q को 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n में तोड़ देना है। इस p/q में p से आपको कोई मतलब नहीं है, इस q को आपको 2 पे पावर m एंड 5 पे पावर n पर तोड़ देना है। अगर q इस फॉर्म में आ गया, अगर q इस फॉर्म में आ गया, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n में आ गया, देन ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। सिर्फ 2 और 5 में, कोई और एक्स्ट्रा नंबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अभी हम 1/2 किए थे, तो क्या हम इसको 2 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 0 लिख सकते हैं। अरे भैया कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो हम इसको क्या लिख दिए, 1/2 पे पावर 1 और 5 पे पावर 0। ये बताया n का वैल्यू 1 था और यहां पे m का वैल्यू 0 था, और हम लोग चेक किए थे कि ये 0.5 पर आकर रुक गया था। नेक्स्ट लेते हैं 1/4 जो हम लिए थे, इसको हम लोग ले सकते हैं 1/2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 0, जिसमें n का वैल्यू 2 है और m का वैल्यू यहां पे 0 है। अब ले लो 57/25। 57/25, क्या ये 57/25 आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है? तो आपने क्या करना है, इस 25, ये जो नीचे जो भी डिनोमिनेटर दिया है, इसको आप इस फॉर्म में तोड़ो। 57 का 57 अपनी जगह पर, ये हो गया आपका
5 पे पावर 2, बोलेगा भैया 2 तो है नहीं, कोई बात नहीं, इंटू 1 है तो इंटू 2 पे पावर 0 दे दो। किसी भी नंबर पे जब हम लोग पावर 0 देते हैं उसका वैल्यू 1 हो जाता है। इट मीन्स यहां पर ये आ गया 57/2 पे पावर 0 इंटू 5 पे पावर 2। इट मीन्स n का वैल्यू यहाँ 0 है और m का वैल्यू यहाँ 2 है। ये इस फॉर्म में आ गया। तो हाँ, ये एक आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 17/15। क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? तो चेक करो। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या ये इस फॉर्म में आया है? नहीं आया है। बोलेगा क्यों नहीं आया है? आप 1 दे दीजिए यहां पर और ये हो जाएगा 17/3 इंटू 5 पे पावर 1 इंटू 2 पे पावर 0। आ तो गया। तो ये तो होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम बोले कि सिर्फ 2 पे पावर m और 5 पे पावर n होना चाहिए और कोई तीसरा नंबर नहीं होना चाहिए, और यहां पे तीसरा नंबर में खुद 3 आ चुका है और इस वजह से ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नहीं होगा। ठीक है, लिखो, आप इतने लिख लो, फिर इसको रब करके और क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। सो डेट 17/625 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। बताना है कि 17/625 ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, और हमको ये बताइए कि ये कितने के बाद आपका, कितने नंबर के बाद ये आपका टर्मिनेट करने लगेगा। क्या करना है? तो हम बताएं, जो Q है वो आपका 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n पर होना चाहिए। 2 टू दी पावर m इंटू 5 पे पावर n पे होना चाहिए। तो इसको तोड़ दो। 17/625, 625 को हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 25, और 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 पे पावर 4। तो ये हो गया आपका 5 पे पावर 4 इंटू 2 पे पावर 0। तो हेयर Q is 5 पे पावर 4 इंटू 2 पे पावर 0, therefore it is टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसे हम, इसके डिनोमिनेटर को हम लोग 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n पर तोड़ दिए और ये तीसरा कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो यस इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमको पता करना है कि अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, 625 को 17 से डिवाइड करने लगोगे और ये बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। इससे अच्छा आप क्या कर लो, ठीक है, इससे अच्छा आप क्या कर लो, देखो 17 5 पे पावर 4 है, हम क्या करते हैं 2 पे पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 पे पावर 4 मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 17 इंटू 2 टू 4 4 16, 17 इंटू 16 बाय 5 पे पावर 4 इंटू 2 पे पावर 4, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 टू दी पावर 4, और अगर हम 17 इंटू 16 कर दे तो ये आ जाएगा आपका 272 बाय 10 पे पावर 4। 10 पे पावर 4 मीन्स 272 बाय 1 2 3 4, एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट, 3 1 4 डिजिट। इट मीन्स ये आपका हो जाएगा 2720.0। हो गया, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए बिना डिवाइड करे हुए, है कि नहीं? इजी था। तो हम लोग किसी भी नंबर को बिना डिवाइड करे इस प्रोसेस से आसानी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन दे देता है। अब देखो, बोर्ड्स के पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बचा नहीं है, हर बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, सिलेबस भी घटा रहा है, तो उसको क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चन चाहिए होंगे जो ऑब्जेक्टिव में देकर आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर सके। बहुत ज्यादा इस पे दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, बस आपको याद रखना है कि Q को हमें 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n पर कन्वर्ट करना, और आसानी से यहां पर हम लोग कन्वर्ट कर दिए। क्लियर है? लिखो, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, राइट द नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ द नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज।
हमको बस बताना है कि जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, बस ये क्वेश्चन पूछा है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ए बी सी 0 0 0 कुछ तो आएगा, तो ये जो जीरो आएगा ये कितना होगा ये बताना है। तो अब आपको इसको मल्टीप्लाई करने नहीं लग जाना है। अगर आप मेरे फर्स्ट वीडियो को देखे होंगे तो उसमें इस चीज को बताया गया था कि नंबर ऑफ जो जीरोस होता है वो डिपेंड करता है कि 2 into 5 का कितना पेयर बन रहा है। जितना 2 into 5 का पेयर बनेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होगा। तो देखो यहां पे है 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17। इट मीन्स हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17। 5 पे पावर 3 था, इसे हम लोग स्क्वायर में ले लिए, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा 10 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 स्क्वायर 9 इंटू 17। इट मीन्स कि आपके पास जो जीरो आएगा वो 10 स्क्वायर यानी 2 जीरो आएगा। 9 5 जब 45 इंटू 17 इंटू 100, 7 5 जा 35। तो इसमें तो जीरो ना आने वाला, जो जीरो आ रहा है वो यही आ रहा है। इट मीन्स कि इस नंबर के अंत में सिर्फ और सिर्फ 2 जीरो होगा। ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सीबीएसई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ज्यादातर क्वेश्चन जो हम इस क्लास में कवर करते हैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होता है, जो एनसीईआरटी से हो या फिर आरएस अग्रवाल से हो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो क्लियर है, समझ में आया कि ये कितने डिजिट के बाद इसमें नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो ऑब्वियस बात है दो नंबर ऑफ जीरोस होंगे। क्लियर है, कितने आसानी से कर लिए। तो आप इसे लिखो, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 27/2 to the power 3 into 5 to the power 4 into 3 स्क्वायर, ये कितने डिजिट के बाद, कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट करने लगेगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन। बिना इसे डिवाइड किए हमको इसका डेसिमल फॉर्म निकालना है। तो निकाल लेते हैं, क्या होगा ये 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। इट मीन्स कि हम इसे लिख सकते हैं 3 क्यूब बाय 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब इंटू 5 इंटू 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर से ये क्यूब कट गया, आ गया आपका 3/5 टू जा 10 क्यूब इंटू 5। और अगर आप 5 को 3 से डिवाइड करो तो ये आपका पॉइंट दिए 0, 6 बार में 30 माइनस कट गया तो ये आ गया 0.6। इट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं 0.6/10 पे पावर 3। इट मीन्स ये हो जाएगा 0.6/1230 और ये पॉइंट हटाएंगे तो खुद का जीरो यानी 4 डिजिट 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी ये 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट करने लग जाएगा। 4 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर। क्लियर है, ये भी सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन है। बस ऐसा ही क्वेश्चन इससे आता है। एक्सरसाइज में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कहेगा 0.65 बार इसको आप P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करने, ये सब क्वेश्चन नहीं देता है। ये क्लास 9th में आप इसे पढ़ कर आए हो और बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो, तो बोर्ड्स के पर्पज से ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं होता है। 0.567 पे बार और कहेगा कि इसको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, ये क्लास 9 में आप पढ़े हुए हो, तो आप इसको स्किप करो, ये छोड़ दो, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्लियर है, तो ये था हमारे लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर। तब तक के लिए पढ़ते रहो।